राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के अंदर बेटा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितनी गवर्नमेंट सीटें राउंड वन के लिए है और उनके लिए कितने बच्चे बेटा इस बार एनरोल हुए हैं। इसके अलावा 2025 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी और 2026 में राउंड वन के लिए क्या एक्सपेक्टेड रैंक दिख रही है, ये सारी चीजें बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताते हुए चलूंगा। रिजल्ट आपके पास पहले ही आपका राजस्थान ने बताया कि 29 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे, तो उन सीटों पर जो भी कंपटीशन होगा वो हम यहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। एक एक कर हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए बेटा, हमारे पास ये सभी कैटेगरीज है जिनकी मैं बात करने वाला हूं। एनरोल्ड कैंडिडेट ये रहे बेटा जी, गवर्नमेंट सीटें रही और हमारे पास एक्सपेक्टेड रैंक ये जा रही है। इतनी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करते हुए भी वीडियो में चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब मोटा मोटी बातें अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं बात करूं जनरल मेल कैंडिडेट की, तो इस बार 1045 बच्चे आपके पास बेटा एनरोल हुए हैं। जनरल फीमेल में 1279, ईडब्ल्यूएस के अंदर 632, 524 बेटा इसी की फीमेल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस फीमेल में। वहीं पर 2867 बच्चे जो है ओबीसी मेल कैटेगरी में, 2380 बच्चे जो है ओबीसी फीमेल कैटेगरी के अंदर इस बार एनरोल्ड है। कितनी सीटों के लिए एनरोल्ड है उस पर भी बात करेंगे बेटा। एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 323 बच्चे एनरोल्ड है। एमबीसी फीमेल कैटेगरी में बेटा 160 एनरोल्ड है। एससी मेल में बेटा जी 1211, फीमेल में बेटा 9049। एसटी कैटेगरी, इसमें दोनों कैटेगरी बेटा एसटी भी है और एसटीए, ठीक है, मैं दोनों को आपका इंक्लूड करके लिखा हूं। 941 और फीमेल में 884। इनके लिए कितनी गवर्नमेंट सीटें बेटा हमारे पास अवेलेबल है? 1045 वाले बच्चों के लिए 614 सीटें इस बार अवेलेबल है। जो बच्चे हैं उनके लिए 205, 632 पे 170, 524 पे 57 सीटें। आपके पास गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, कितने कॉलेजेस हमारे पास इसमें? 33, जिसमें से 8 जो कॉलेज है वो प्योर गवर्नमेंट है और बचे हुए कॉलेज जो है बेटा जी वो हमारे पास राजमस के अंदर आते हैं। 25 उसका 30% जो कोटा है उसको यूज करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 614 सीटें हमारे पास है। वहीं पर 2380 के लिए 119 हमारे पास गवर्नमेंट सीटें इस बार एलिजिबल अवेलेबल है। 323 के लिए बेटा 84, 160 पे 29, इसके लिए बेटा 273, 91, 205 और 68 सीटें। तो इतनी गवर्नमेंट सीटें और ये हमारे पास मैनेजमेंट सीटें। ऊपर में फीस लिख दिया हूं, उसमें जो बच्चे गवर्नमेंट सीट के थ्रू राजस्थान में एडमिशन पाएंगे बेटा, राजस्थान डोमिसाइल होल्ड करने वाले बच्चे, उनकी फीस रहेगी 73,900 रुपया। वहीं पर बेटा जी जो आपका ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कोजन मनी, उसके अलावा हॉस्टल चार्ज, अदर चार्जेस वो अलग है। ट्यूशन फीस इतनी है बेटा। ट्यूशन फी अगर मैनेजमेंट सीट की बात करूँ तो 10,500 रुपया हो गया, 5,100 रुपया ये हमारे पास उसकी टोटल फीस है। इतनी सीटें इसमें इन बच्चों के लिए जो एनरोल हुए उसमें गवर्नमेंट इतनी है और बेटा मैनेजमेंट सीटें इतनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बेसिक डाटा जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप इस बार जो एनरोल हुए हैं कितने सीटों के लिए वो बच्चे एनरोल हुए। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, अब अगर मैं जनरल मेल की मैं बात करूं बेटा, जनरल मेल का स्टेट जो रैंक गया था पिछले साल वो फर्स्ट राउंड में 1981 गया था, 1981। और वहीं पर जो ऑल इंडिया रैंक हमारे पास क्लोज हुई थी वो 13,375 पे, मतलब कि 13,375 पे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में राउंड, जनरल तो नहीं बोलेंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो बच्चे थे उनको आपका 13,375 पर सीट अलॉट हो गई थी। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है भाई? 29 तारीख को क्लियर हो जाएगी एक्सपेक्टेशन क्या है, पर मैं जो एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं वो कर पा रहा हूं 13,900 से लेके कहीं 16,000 तक इस बार रैंक जाने की संभावना है। क्योंकि जो ये टोटल कैंडिडेट है इस बार जो एनरोल्ड हुए हैं वो पिछली बार से 300 350 बच्चे कम एनरोल्ड हुए बेटा। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो आपके पास ऑल इंडिया रैंक में, ठीक है, इस रैंक तक की अगर मैं बात करूं जो बच्चे क्लोज हो रहे हैं इस बार जनरल कैटेगरी के, वो पिछली बार से कम है, इसलिए हायर रैंक की प्रोबेबिलिटी इस बार दिख रही है इसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, वो भी मेल में। अगर मैं फीमेल में बात करूं बेटा, तो फीमेल में पिछले साल जो है वो 13,136 पे क्लोज हो गया था। बहुत ज्यादा चेंज इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। 13,500 से थोड़ा सा ऊपर कहीं 14,000 के बीच में आपके पास बेटा ये रैंक क्लोज हो जाएगी। वहीं पर अगर बेटा मैं ईडब्ल्यूएस मेल की बात करूं तो पिछली बार आपका 15,195 पे क्लोज हुआ था, वहीं पर 2,200
59 बेटा आपके पास स्टेट, आपकी जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आती है उसमें रैंक हमारे पास गई थी। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, ये 15,195 से 15,700 से लेके 16,200 के बीच में क्लोज होने की बेटा स्टेप आपकी प्रोबेबिलिटी हायर है इसमें। वहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आप चेक कर लो बेटा, 15,328, 15,300 से ही 15,600, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटों में चेंज, गवर्नमेंट की सीटों में चेंज इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो सेम रैंक के नियर बाई ही ये इस बार भी इसके हायर चांस है कि ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा जी ओबीसी मेल में, ओबीसी मेल में भी जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, पिछली बार 354 थी, इस बार ओबीसी कैटेगरी के अंदर 359, मतलब कि 5 सीटों के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है, और 2029 स्टेट पे और 13,700 बेटा जी ऑल इंडिया पे क्लोज हुआ था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रैंक का फ्लक्चुएशन इसमें आपको नहीं दिखेगा। 13,800 से लेके 14,100 के बीच में कहीं आपके पास रैंक क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी में, सारी एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी है जो अपन कैलकुलेशन की है उसके बेसिस पे आपको मैं बता दे रहा हूं, 13,800 से लेके 1400 के बीच में कहीं आपके पास वो फिल हो जाएगा। अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो ये 119 सीटें हमारे पास है, इसमें आपके पिछले साल जो क्लोज हुआ था 13,579 और 13,500 से लेके 13,700 के बीच में, तो कहीं इसी बीच में, ठीक है। थोड़ा बहुत रैंक इस बार आपके पास इन्फ्लेट कर सकता है, वरना इसी के बीच में कहीं आपके पास फिर से क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी हाई है बेटा। अगर वहीं पे हम बात करें एमबीसी फीमेल की बात करें तो 29 सीटें हमारे पास है, मेल में 84 सीटें हैं, ठीक है। पिछली बार बल्कि ये 87 सीटें थी, इस बार घटकर 84 हो गई, ये पिछली बार 26 सीटें थी बेटा, इस बार 29 हो गई। तो इस तरीके का उस समीकरण है तो सेम ही रहेगा मेल में, तो क्योंकि सीटें और बल्कि कमी हो गई है, तो कहीं इसी के नियर बाय थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लेट किया तो 100-200 रैंक के अराउंड इसमें इन्फ्लेट करने के चांसेस हैं, और ये अप टू 25K तक जाने के चांसेस है। वहीं पर अगर बेटा मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी एसटी कैटेगरी में यहां मैं मेंशन कर दिया हूं 2025 में जो आपके पास ऑल इंडिया रैंक जो स्टेट के अंदर क्लोज हुई थी वो मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। कितना गया था हमारे पास, एससी मेल पे हमारे पास गया था बेटा 89,153, 89,526 फीमेल में 3,89,012, 3,12,907 पर ये क्लोज हुआ था। अब इसका एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है। तो इस बार का जो कैलकुलेशन इसमें जा रहा है, थोड़ा सा वो क्या दिक्कत हो रही है कि आप देखेंगे तो एमसीसी में भी इस बार आपका एससी एसटी में नीचे गया है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में एक्सपेक्टेशन कर पाना उतना सही कैलकुलेशन नहीं निकल के आ रहा, तो इसलिए मैं उस चीज को बेटा अभी यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया हूँ, मेंशन नहीं किया हूँ। जो मुझे उम्मीद है कि भाई जो ये वाली रैंक है, ये थोड़ा रैंक आपके पास गिर सकता है इस बार आपके पास जब आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर 89,153 था तो ये कहीं 82-83 के अराउंड क्लोज हो सकता है। मैं यहाँ मेंशन वैसे नहीं किया हूँ, ये कंप्लीट डाटा हमारे पास है जो आपको बताता है कि कितनी सीटों पर आपके पास कितने बच्चे इस बार अवेलेबल है, और लास्ट ईयर में कितने रैंक पर और इस बार कितने रैंक पर पॉसिबिलिटी है आपका एडमिशन मिलने की बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे भी राजस्थान की काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।